नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को पावन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि लग रही हैं। ये त्योहारों का मौसम आ रहा है। नवरात्रि के तुरंत बाद दशहरा, इसके बाद दीपावली, अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो बाज़ारों में भी बहुत चहल पहल रहने वाली हैं और बच्चों के भी छुट्टियों के दिन आने वाले हैं। तो अब जाकर नवरात्रि शुरू हो रही है। कल से हम एक मूर्ति कला केंद्र में आए हुए हैं। इस समय राठ में हैं और मूर्ति कला केंद्र जय माँ दुर्गा मूर्ति कला केंद्र, रामनगर, मलवहा रोड, राठ, ये पता है मूर्ति कला केंद्र का। यहाँ पर अभी 1 दर्जन माँ दुर्गा की मूर्तियाँ लगभग बन के तैयार हैं। आज से कुछ आज मूर्तियाँ जाएंगी, कुछ कल से जाना चालू होगी। अब ये मूर्तियों की एक बार आप निहारेंगे और मूर्ति जो बनाने वाले हैं, मूर्ति कलाकार हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कब से इस मूर्ति कला को सीखा है, कैसे इन रंगों को ढाल रहे हैं, कैसे आकार दे रहे हैं। हमारे साथ मूर्तिकार नंदू जी हैं और नंदू जी के साथ हम पूरी मूर्तियों का समीक्षा करेंगे और देखेंगे माता जी की मूर्तियाँ जो सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं। नंदू जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में। जय माता की सभी को। जय माता दी नंदू भैया। और आपका पता कौन सा है, पहले आप ही से बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से मूर्ति बना रहे हैं? छतरपुर एमपी के रहने वाले हैं और MP के रहने। बाहर के लोग आते थे, उनका देख के सीखे हम। मतलब बाहर के कहाँ से? जबलपुर के आते थे। गुरु और कौन है आपके? हमारे गुरु हैं सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर जी। हाँ, बिहार के हैं वो। अच्छा, उनसे सीखे हैं। हाँ, नंदू जी, कहाँ तक पढ़ाई की थी? हमने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है, पढ़ाई 9 तक की है। अच्छा, बस काम सीखा है। कितनी उम्र रही होगी जब से ये मिट्टियों से आकार देना चालू हो गए? भाई कम से कम 10 साल से सीख रहे हैं। ध्यान है पहली मूर्ति कौन सी बनाई थी? छोटी बच्चे छोटे छोटे में इतनी साइज की बनाई थी, ये रखी है। अच्छा, मूर्ति से शुरुआत की है कि कुछ और बनाए थे? नहीं, स्कूल से जाते तो सीधे देवी जी के पास चले जाते थे, पंडाल पर। इतना मतलब लगाव था? हाँ। इतना प्रेम था, पहुंच जाते थे। हाँ, जब तो स्कूल से जाते थे तो वो संभाला, तभी से मिट्टी से बनाने का शौक है। हाँ। आकार देना। अब बात कर लेते हैं मूर्ति की। तो आप हमारे राठ में पहली बार यहाँ बनाने आए हैं? हाँ। पहले छतरपुर बनाते रहे? हाँ, कितने साल का अनुभव है मतलब बनाने का? कितने साल? 8 साल से बना रहे। पहले छोटे से बनाते थे, लॉकडाउन से बनाई है बड़ी देवी जी इस अच्छा। साइज की। अच्छा, हाँ, तो मूर्ति की बात करें, निहारें एक बार मूर्ति। बहुत सुंदर आपने मूर्ति को बाहुबहू दुर्गा जी को आकार दिया है और नीरज कछुआ कला राठ है, ये जाने वाली है मूर्ति। हाँ। बात करें नंदू जी, सबसे पहले डिजाइन की बात करें, कितने दिन से तैयारी शुरू हो जाती है? आपने कब ये ढांचा तैयार किया था और कब ये से? सारी मूर्ति हमने कंप्लीट करना कर दी थी 2 महीने से। 2 महीने का? हाँ, 2 महीने से बना रहे हैं। आपको सिर्फ एक मूर्ति बनानी हो तो कितना समय चाहिए? रंग एक रोशन मूर्ति बनाने के लिए, सूखने के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। करके? 1 हफ्ते में एक मूर्ति तैयार कर देंगे? हाँ, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट कर देंगे। हाँ, बढ़ते हैं आगे और मूर्तियाँ खूबसूरती डिजाइन करते हैं। सिंह पे विराजी हैं। आइए नंदू भैया, आइए। सिंह पर विराजी हैं दुर्गा माँ, ये भी यहीं जाने वाली हैं। इस बार 12 मूर्तियाँ लगभग गिनती की है। ये हाँ, इस दर्जन बार मूर्तियाँ। पहली बार बनाई है तो इसलिए ये थोड़ी कम बनाई है। अब पर साल से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे मार्केट तो में। क्या कैसे ऑर्डर रहता है कि अपने आप कैसे बातचीत इस होती है? बार तो कुछ ऑर्डर थे और कुछ खाली ऐसी बनाई थी। हाँ, तो फिर उसी समय हो जाता हाँ। है। सांचा, जो आकार की बात करें, ढांचे की, हम हाँ, मुख की बात करें, कैसे चेहरे की नक्काशी करते हैं? चेहरे को सांचा आता है तो सांचे से भी बनाते हैं और हाथ से भी बनाते हैं। पूरा काम हाथ का है और ये देवी जी का चेहरा है, ये बस सांचे का है। ये सांचे का? हाँ, बाकी पूरा काम हाथ का है। हाथ डिजाइन किए, कलर भरना। ये सब हम ही ने करी है। कितनी टीम है? खाली हम कितने लोगों की टीम? 2 लोग हैं। हमें भानु आप आओ आओ बेटा, आ जाओ। खाली 2 अच्छा, लोग हैं हम अच्छा। लोग बस। क्या नाम है हम हैं आपका? और ये भानु विश्वकर्मा जी। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। हाँ, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ दी है, बस यही मूर्ति बनाते हैं। हाँ, अच्छा, दुर्गा जी जैसे बना ली, और कौन कौन सी मूर्ति बना लेते हैं? बस नवरात्रि के काम करते हैं हम लोग अभी। हाँ, गणेश जी बना पाते हैं? हाँ, गणेश जी वगैरह टोटली लग जाते गणेश जी को बना लेते हैं। बस इस बार नहीं बनाए तो पर साल से सब बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और माँ दुर्गा सिंह पे विराजी हैं। अच्छा, पूरे जब देखते हैं कि इस साइज इतनी डिजाइन है,
ये सिंह पे विराजी हैं दुर्गा माँ। आगे आ जाइए। तो इस तरफ जब नज़र डालते हैं, जैसे इस तरफ देखें, इस तरफ आपने अलग आकार दिए हैं क्योंकि फैशन थोड़ा डिजाइन अलग चाहिए तो लोगों को डिजाइन में तो जो सादा बना दिए, किसी को सादा पहले पसंद उधर आती पहुंच है। जाते हैं और एक और मूर्ति यहाँ बढ़ते हैं। ये पहाड़ पर विराजमान है। अच्छा, ये पहाड़ पर वाली है। ये पहाड़ा वाली हैं, पहाड़ पे विराजमान हैं। हाँ नवरात्रि हैं तो 9 दिन हैं, 9 माता के अलग अलग दिन हैं। ये पहाड़ा वाली हैं तो पहाड़ पे विराजी हैं। हाँ। अच्छा, ये नाम पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा, दानिश खान पठानपुरा राठ। ये देखें, ये है हमारा देश जहाँ हम लोग आजकल धर्म के नाम पर बात बात पे झगड़ जाते हैं। ये देखें किस तरह का देश है, दानिश खान पठानपुरा राठ। ये दानिश खान जी राठ वाले हैं और ये जो भी शख्स हैं उन तक आवाज़ पहुंच रही है, वो भी माता को बिठवा रहे हैं, विराजमान करवा रहे हैं। तो ये देखें, ये है माहौल देश में। ये नहीं है कि कोई किसी का धर्म के लेके वो करे। हम लोग ईद भी बड़ी अच्छे से मनाने वाले हैं और मुसलमान भाई दीपावली भी बहुत अच्छे से मनाते। देखें, दानिश भाई दुर्गा माँ को भी विराजमान करवा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पढ़ के कि दानिश। अच्छा, इधर ये देखें, ये गणेश जी गोदी में हैं। ये शिव जी के हाथ पर है वो। अच्छा, शिव जी के हाथ पर हैं। ये बड़ा अलग सा आपने आकार दिया है। ये उंगलियां दिख रही हैं, अंगूठा पीछे होगा। ये क्या नंदू जी मन में चल रहा था, ये कैसा आकार है? मतलब कि कुछ हट के डिजाइन दिखाने के लिए कि शिव जी के हाथ पे देवी जी विराजमान है और गणेश भगवान भी। हाँ, इसलिए कुछ हट के डिजाइन दी है। तो मन में क्या चलता रहता है कि अलग हट के कैसे बाहर कैसी लोग रुचि है, क्या चाहते हैं बाहर? हम ये सोचते हैं कि जैसे बड़े लोग बनाते हैं ना, तो उन्हीं के जैसे डिजाइन में बनाना चाहते नहीं, हैं। मार्केट में जैसे बाहर जाएं, लोगों की क्या रुचि है, भक्तों की क्या रुचि है, कैसी कैसी मूर्तियों की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं? सब ऐसे ही करते हैं, मतलब हर प्रकार का कस्टमर आता है। कोई बोलता है कि हमको ऐसी चाहिए, कोई कहता है सादा चाहिए। अच्छा, तो सादा मूर्तियों की कम रहती होगी निछावर। हाँ। इन मूर्तियों की आपकी मेहनत ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा लेते होंगे। इस वाले की ज़्यादा है वैसे, मतलब 21,000, कोई 25,000 की ऐसी रेंज। ऐसे रेंज है। ये बताएं इस मूर्ति के बारे में। ये भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी आकर्षक लग रही है, देखने में मनमोहक है। हाँ, तो ये इस मूर्ति के बारे में बताएं। पीछे क्या सिंहासन बैकग्राउंड है? है। हाँ, बैक है और ये सिंहासन बना है हम्म। देवी जी का। सिंह पे ही विराजी हैं। और आगे ये आपने पीछे 2 पेड़ दिख रहे हैं, हरियाली भी है, ये डिजाइन और सिंह पर ही विराजी हैं। ये बड़ा हटके नंदू भाई हटके डिजाइन है। ये कैसे आया मन में कि पेड़ों के पीछे हरियाली भी हो? और नहीं, हमने सोचा कुछ लगना चाहिए कि रियल में मतलब पेड़ हैं देवी जी के साथ, हाँ, तो इसलिए हमने बनाया, वो हट के देखने चाहिए कुछ। हाँ बस मन में वही रहता है। हाँ। अच्छा, इसकी बात करें तो इसकी निछावर कितनी होगी? इस वाले को 31,000। 31,000। तो आते हैं ऐसी डिमांड राठ में है अभी ऐसी डिमांड में? हाँ, मूर्ति? वैसे तो मतलब आई है, मांग पर है इस बार हमने कम बनाए ना, तो वो कस्टमर हमारे बहुत से लोग भी चले लग गए हैं, पर साल से आएंगे। अच्छा, ऐसा। ऑर्डर पहले से मिल गया है। ये बगल में शिव जी की पिंडी है, शिवलिंग है। और ये देखें, इसमें कलर जो नंदू भाई कब से कलर भरना चालू हो जाता है? जैसे मिट्टी सूख कलर गई, के लिए 1 हफ्ते से मतलब कंप्लीट होने लगती हैं देवी जी। कलर कैसे भरते हैं? ब्रश कलर है, वो ब्रश से भी कैसे होता स्प्रे है कलर और है? मशीन से भी होता है, स्प्रे से। स्प्रे कलर हाँ, है। पूरा कलर स्प्रे से करते हैं। फिर ये आंखें हैं और हाथों में। मिट्टी कैसे तैयार होती है? मिट्टी कहाँ की है? मिट्टी यहाँ की मिट्टी तालाब की है, बाहर की। चेहरा बस की बाहर की है कि मतलब कानपुर की, बाकी यहीं की है। यहीं की है। हाँ। तो यहाँ की मिट्टी चिटकती फटती नहीं है? नहीं, वो नहीं होती अच्छी कुछ। है। हाँ मतलब इस मिट्टी तो सही इस है। हमारे यहाँ की मिट्टी से मूर्तियाँ बन सकती हैं? हाँ, बन सकती हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में, अच्छा 2 में कलर नहीं भरे हैं। ये आपने इसमें पीछे मगरमच्छ पे विराजी हैं। ये कौन सी माँ हैं? जी, नर्मदा जी माँ के मतलब साथ में मगर रहता है, तो इसलिए बनाया उसका। नहीं, सिंह पे भी विराजी हैं और नीचे आपने मगरमच्छ भी का डिजाइन दिया है। तो ये हाँ, तो मतलब कुछ कैसे डिजाइन दिखाने के लिए, और फिर मतलब माता है तो माता के साथ तो वैसे भी सब लोग रहते हैं, मगर पे भी विराजती हैं वो, तो इसलिए। बहुत ये थे हमारे साथ नंदू जी जो मूर्तिकार हैं और हमें मूर्तियों को उनकी शोभा, उनका रंग रोशन कैसे बनाया है उस बारे में बता रहे थे। एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा मूर्ति, क्योंकि 9 दिन अभी सब लोग धूमधाम से त्यौहार मनाने वाले हैं। अपील है हमारी जनता का राज की तरफ से कि त्यौहार बड़े शांति से,
बड़ी खुशहाली से मनाएं। और जब विसर्जन का समय आए, हम हर वर्ष देखते हैं कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं डूबने वाली, या उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो पूरे त्यौहार को मातम में बदल देती हैं। तो आपसे निवेदन है कि जिन लोगों को तैरना आता हो विसर्जन के समय बड़ी सावधानी से जाएं, और जितना प्रशासन कहे, शासन कहे, उतने लोग ही जाएं। इस तरह से घटना, क्योंकि पूरा त्यौहार आप खुशी खुशी मनाते हैं, लास्ट में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो आपसे अपील है कि त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाएं और सावधानी से मनाएं। तो कुछ हमारे साथ भक्तगण आए हैं अलग अलग जगह से, और वो मूर्ति निहारने आए हैं, उनकी डिज़ाइन देखने आए हैं। उनसे जानेंगे कि कैसी लगी ये मूर्तियाँ जो माता जी की। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह राजपूत। प्रदीप जी, ये जो मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हैं, नंदू जो कारीगर हैं, राजन जी उनके ओनर हैं, तो कैसी लगी मूर्तियाँ? आपने निहारी हैं? मूर्तियाँ इस प्रकार हैं कि जो अभी तक आसपास पहले रखी गई हैं उनसे कुछ हटके मिला है यहाँ पे। अच्छा, देखने को। हाँ, देखने को हटके मिला है। और ये अपनी क्षेत्र में इतनी विशाल मूर्ति नहीं रखी गई हैं आज तक। और अब ये स्तर बढ़ रहा है धीमे धीमे। विशाल मूर्तियाँ आ गई हैं रात में, और मतलब काफ़ी डिज़ाइन बदली गई है, और क्वालिटी और सफाई सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आदमी यहाँ हर रोज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस बार इन लोगों ने काफ़ी कम कर पाया, लेकिन अगली वर्ष यही चीज़ कम से कम डबल हो जाएगा। इस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ये। अच्छा, तो आपको पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है ना। आप बैठवाते हैं मूर्ति? हाँ, मतलब गांव में 2-3 जगह होती हैं हमारे। ठीक। आपका क्या नाम है? नरेंद्र प्रजापति। आप भी लेने आए हैं मूर्ति का? हाँ, हमारी ये वाली है। कौन से? ये वाली। अच्छा, ये है। तो आपने पहले ही ऑर्डर दिया था? कैसे डिजाइन कब पसंद कर ली थी? नहीं, अभी पसंद किया। अच्छा, मतलब तुरंत 10-15 दिन पहले। ऑर्डर पे नहीं बनी है? नहीं, ऑर्डर पे नहीं बनी। हाँ, जब बन के तैयार हो गई। बन के कहाँ तैयार। विराजने वाली है माता? यहीं आपके? सामने। यहीं रखने वाले हैं। तो अच्छे हैं, मतलब मूर्तिकार, मूर्तियाँ पसंद आ रही हैं? मूर्ति सबसे अच्छी हट के मूर्ति यहाँ पर। हाँ। पूरा आर्ट से। ठीक है, तो ये रिव्यू था, भक्तों को पसंद आ रही हैं। और आप देख रहे थे जनता का राज। सभी देशवासियों को फिर से, राजन जी कुछ कहना है? हाँ, जाइए। आप सोच के क्यों आ रहे नमस्कार हैं? भैया, जय माता दी। जय माता दी। राजन जी, हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से कि आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम दिया है, और आपके माध्यम से ही देखो हम लोगों का एडवर्टाइज होगा और जानकारी लगेगी लोग बागों को। तो राजन जी, आप ओनर है, पहली बार आप बता रहे हैं कि इस तरह से हमने पूरा यहाँ अरेंजमेंट किया है, आपने कारीगर बाहर से बुलाए हैं। तो कैसा रहा इस बार? कितना लग रहा है कि कितना आगे इस और बार बढ़ेगा ऑर्डर? स्टार्टिंग में देखो जानकारी नहीं थी लोग बागों को, तो थोड़ी ये महसूस हो रहा था जानकारी नहीं है तो हमारी मूर्तियाँ आखिर कैसे जाएंगी, कहाँ तक? जब जानकारी नहीं होगी लोग बागों को तो कैसे पहुँचेंगी? तो हमें ऐसे माध्यम मिले आप लोग, कि आप लोगों के माध्यम से हमारा एडवर्टाइज हुआ, और थोड़ी कुछ बैनर वगैरह भी लगवा दिए थे इस वजह से। और जब मेन चीज़, जब एडवर्टाइज जब हुआ, अच्छा जब मेरी मूर्तियाँ ये यहाँ फिनिश हो गई हैं, सभी 8 दिन पहले कंप्लीट कर दी हैं अपने मूर्तिकारों ने, तब लोग बाग आए, तब उन्होंने क्वालिटी चेक की कि भाई ये तो राठ और जबलपुर सब फेल हैं। तब यहाँ लाइन लग गई। अब सब लोग समझ लो, कम से कम ये जो हैवी मूर्तियाँ हैं 10-12 मूर्तियों के ऑर्डर अभी से लिख चुके हैं। मतलब आगे चल के और काम अच्छे बेहतर जो होने गांव वाला। में भी नहीं लोग बाग हैवी मूर्तियाँ रखवा रहे थे, वो ऑर्डर दे के गए हैं इस साल। अच्छा राजन जी, जब इतनी मेहनत ही कर रहे हैं, सब बाद में बात वहीं आ जाती है कि जब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। अभी आप 12 मूर्तियाँ ऑर्डर है लगभग दिख रही हैं। 12 हैं, 13वीं एक छोटी सी बन रही है। कितनी बचत हो जाएगी? बचत निकल आएगा? बचत का तो ऐसा है कि इस साल तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहली साल है, देखो खर्चा सब कुछ नया सामान आया है, सब कुछ नया है। जो है अगले साल से इन लोगों का मेहनताना हो जाएगा। भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, माता की कृपा से अपने पास सब कुछ है। असल में बात ये है, जो नंदू है ये हमारी बुआ के लड़का है। अच्छा। हाँ, जो वहाँ किसी सेठ जी के यहाँ अपने यहाँ काम कर रहे थे, तो उसको खुद हाँ हमने उनको खुद अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए किया है। जी है, केवल हमें मूर्तिकारों से मतलब वो नहीं है। दो महीने का समय लग रहा है। दो नहीं, अब मूर्ति का टाइम हमें सर्दियों से स्टार्ट करवाना है, क्योंकि 10 ऑर्डर गणेश जी के हैं और 8 से 10 फीट के बीच में हैवी गणेश जी मूर्ति बनेगी। 12 मूर्ति जा रही तो कुछ भी नहीं बचने वाला है इसमें। अब मेरी लागत आ गई है ना उतनी। कितनी लागत होगी? अब ये मैं डायरी में हिसाब चला रहा हूँ कि लगभग 2 लाख के करीब पहुँच गई है। अब 80-90 हज़ार तो ये जगह ही खा गया है। ये टीन टप्पर, ये जगह जगह किराया भाड़ा लगना है। अच्छा, ये खुद डलवाए हैं? हाँ, ये खुद डलवाए हैं। वो तो फिर हमेशा के लिए हो अब गए। ये है कि ये खुद और किराया दे रहे हैं, दूसरे का भाड़ा है। और बाकी ये है कि अगली साल से इन लोगों का मेहनताना आराम से निकल जाया करेगा। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी।